और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से आ रही है। नेपाल के रसुवा जिले में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। अचानक आए सैलाब की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। भोटे कोशी नदी में बाढ़ से नदी किनारे बस्तियों को नुकसान पहुंचा है। अब ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों पर नजर डालिए। नदी किनारे कैसे तेज बहाव नदी का दिखाई दे रहा है। जलस्तर बढ़ गया है, तेज बहाव के साथ नदी बह रही है और जो आसपास के इलाके हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, बस्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है। अलर्ट तो जारी किया गया है, आसपास के इलाकों को खाली किया गया था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से कई घर तबाह हो गए। अभी दूसरी तस्वीर देखिए, भोटे कोशी नदी में बाढ़ से नदी किनारे बस्तियां उजड़ गई हैं। पहली तस्वीर जहां वाहन बहते दिखाई दे रहे हैं, सामान बहता नजर आया है। नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड की वजह से विकराल हालात पैदा हो गए हैं। आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। पहली तस्वीर देखिए, कैसे वाहन डूबे हुए पानी में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक डूबे हुए पानी में दिखाई दे रहे हैं, कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, तेज बहाव के साथ पानी बहता हुआ ऊपर से मलबे के साथ आता दिखाई दे रहा है और अपनी चपेट में कई घरों को, पूरी बस्ती को लिया है, जिसकी वजह से कई घर उजड़ गए हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एरियल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज बहाव पानी का, नदी का तेज बहाव, बहता मलबा और लोगों की बढ़ती मुसीबत। तो ये नेपाल का रसुवा जिला, बाढ़ से भारी तबाही मची है। सैलाब की वजह से हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रसुवा जिले में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ में 3 पुलिस चौकियां भी तबाह हो चुकी है। नेपाल के 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। फ्लैश फ्लड की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं। कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इसको लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है और कई घर, दुकानें इसकी चपेट में आई हैं। यहां तक कि 3 पुलिस चौकी भी फ्लैश फ्लड की चपेट में। पुलिस चौकियां तबाह हो गई। 5 जिलों में चेतावनी दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे नदियां, तेज बहाव के साथ नदी का पानी बहता दिखाई दे रहा है और जल स्तर भी बढ़ गया है। तो नेपाल के पीएम ने बैठक बुलाई है। हालातों को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। बाढ़ के हालात को लेकर ही बैठक बुलाई गई है। बैठक में नुकसान का आकलन होगा, साथ ही बातचीत की जाएगी। किस तरीके से हालात बने हुए हैं उनको लेकर अधिकारियों से बात होगी। ये तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच ये बड़ी खबर, नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह ने बैठक बुलाई है और ये आपात बैठक बुलाई ही इसलिए गई है क्योंकि जिस तरह से इन 5 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और ये देखिए कैसे रसुवा जिले में तो भारी तबाही देखने को मिल रही है। कितना नुकसान हुआ है, आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा सके। अब रेस्क्यू भी शुरू हो गया है, ये भी अपडेट मिल रहा है। अचानक आए सैलाब की वजह से कई जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, नदी किनारे आसपास जो घर बने हैं, दुकान हैं, होटल हैं, वो सब तबाह हो गए। दूसरी तस्वीर देखिए, तो ये तस्वीरें नेपाल की आप देख रहे हैं। डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैसे ऊपर से बहता हुआ पानी और मलबा साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर तेज बहाव मलबे के साथ, दूसरी तस्वीर ऊपर से मलबा बहता आ रहा है और नीचे जितनी भी बस्तियों में झुग्गियां या घर बने थे उनको अपनी चपेट में लिया है। और तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एरियल तस्वीर, कैसे यहाँ पर भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसी को देखते हुए आपात बैठक पीएम की तरफ से बुलाई गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है और आगे अब बातचीत होगी, क्या व्यवस्था बन सकती है। तो भोटे कोशी रिवर में अचानक भीषण फ्लैश फ्लड, बाढ़ और बाढ़ का असर खास तौर पर आसपास के इलाकों में हुआ है। बस्तियां, बाजार और कई इंफ्रास्ट्रक्चर, कई ढांचे तबाह हो गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक
ये पानी तिब्बत की तरफ से आया है और तेज बहाव की वजह से आसपास की बस्तियों को अपनी चपेट में लिया है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसे कहते हैं, जिसका प्रकोप देखने को मिल रहा है और आसपास के इलाकों को खाली और अब आर्मी की तरफ से रेस्क्यू जारी है। हेलीकॉप्टर्स की भी सहायता ली जा रही है। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? तस्वीरें तो डराने वाली हैं। रेस्क्यू को लेकर क्या जानकारी है? और नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए, नेपाल के जो रासुवा जिले में जो बाढ़ आई है अचानक, इससे कई बस्तियां और बाजार के जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए हैं और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि बचाव और राहत कार्यों के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। नेपाली सेना हो, सशस्त्र पुलिस बल हो या नेपाल की पुलिस हो, ये जो प्रभावित इलाके हैं वहां उनको तैनात किया गया है। जो अन्य जिले हैं वहां भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया है और जो वहां की एजेंसी है राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन, उसको सक्रिय किया गया है। कई सारी मेडिकल टीमों को निकाला गया है, नेपाल के स्काउट्स को निकाला गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो भी साथ में मिलकर काम कर रही है और एक अभियान के तौर पे इसको चलाया जा रहा है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां ज्यादा समस्या बताई जा रही है, क्योंकि वहां जो लोग रह रहे थे वो काफी प्रभावित हैं। उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और प्रशासन ने जो है वहां पे SMS और फोन कॉल के जरिए लोगों को बाढ़ के खतरे की चेतावनी देना अब शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है और संभावित बचाव एवं राहत अभियान के लिए स्टैंड बाय पे भी उनको रखा गया है। निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से भी कहा गया है कि वो भी तैयार रहें और आगे के कदमों के जो फैसले हैं उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। प्रधानमंत्री जो शाह हैं वो सुरक्षित स्थानों पर उन्होंने रहने के लिए सलाह दी है लोगों को और बचाव एजेंसियां जो हैं उसको लगातार वो उससे अपडेट भी ले रहे हैं और राहत और बचाव से जो जुड़ी जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, तो नुकसान को लेकर भी ये खबरें सामने आ रही हैं। शिवांग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लो